तो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ऊर्जा को 3 भागों में बांटा गया है। वैसे मुख्यतः 2 भाग ही हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं 3 भाग भी। पहला प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक ऊर्जा अर्थात कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल। नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो आते हैं प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊर्जा क्या है। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। तो प्राथमिक ऊर्जा वे स्रोत हैं जो या तो प्राकृतिक में पाए जाते हैं या प्रकृति में इकट्ठा हैं। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें, बायोमास जैसे कि लकड़ी, अन्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों से उपलब्ध परमाणु ऊर्जा, रेडियोधर्मी पदार्थ से पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण संभावित ऊर्जा शामिल है। मुख्यतः प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊर्जा स्रोतों को चित्र में दिखाया गया है। आप ये देख सकते हैं कि पावर स्टेशन है। ये देख लेते हैं सोर्स, ये हैं सोर्स जितने हैं, ये इनका एक्सट्रैक्शन है, प्रोसेसिंग है, प्राइमरी एनर्जी है। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इतना ये प्राइमरी एनर्जी है, ये और ये सेकेंडरी एनर्जी है इतना। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो बता सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, रहने दो। अब आते हैं प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, तेल तथा गैस भाप तथा विद्युत में परिवर्तित हो जाते हैं। प्राथमिक ऊर्जा को सीधे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ऊर्जा स्रोतों को नॉन ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोयला तथा प्राकृतिक गैस को खाद बनाने वाले संयंत्र में फीड स्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कॉमर्शियल एनर्जी वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाती है। वाणिज्यिक ऊर्जा बिजली, कोयला तथा शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद के रूप में उपलब्ध है। वाणिज्यिक ऊर्जा आधुनिक दुनिया में औद्योगिक, कृषि, परिवहन और वाणिज्यिक विकास का आधार बनती हैं। औद्योगिक देशों में वाणिज्यिक ईंधन न केवल आर्थिक उत्पादन के लिए बल्कि सामान्य आबादी में कई घरेलू कार्यों के लिए भी प्रयुक्त स्रोत है, जैसे बिजली, लिग्नाइट, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि। मुझे पता है ठंडी का मौसम है तो आपको किताब पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती होगी, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा फर ना करना पड़े इसलिए मैंने वीडियो वाली बुक, ऑडियो जिसे कहते हैं ऑडियो बुक, वो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अवाणिज्यिक ऊर्जा यानी नॉन कॉमर्शियल वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में उपलब्ध नहीं है, उन्हें अवाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे ईंधन शामिल है, जो पारंपरिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं, जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता तथा ज़्यादातर गांव के प्रत्येक घर में उपयोग किया जाता है। इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। अवाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में नहीं जोड़ा जाता, जैसे कि जलने वाली लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा, बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा, अनाज सुखाने के लिए सौर ऊर्जा, मछली तथा फल परिवहन के लिए, पशु शक्ति सिंचाई के लिए, पानी की व्यवस्था, पशु द्वारा गन्ने की पेराई के लिए, पशु शक्ति, पानी तथा बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा।
अब आते हैं नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अच्छे ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती है तथा जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अक्षय, अक्षय का मतलब ही होता है जिसका क्षय नहीं किया जा सकता। जैसे कि पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा कभी भी हम इस ऊर्जा को समाप्त नहीं कर सकते, हम चाह कर भी इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। सोलर ऊर्जा, सूर्य की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। भूतापीय ऊर्जा, ज्वार भाटाएँ जो ऊर्जा होती हैं, भूताप होती है यानी पृथ्वी के जो ताप की ऊर्जा होती है। जल विद्युत, पवन, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका दोहन बिना किसी हानिकारक प्रदूषण के छोड़े बिना किया जा सकता है। इसलिए जो इंडिया है वह ग्रीन इंडिया की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है और हमें भी इसका समर्थन करना चाहिए। अब आते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला, तेल तथा गैस, जो समय के साथ समाप्त हो सकता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में अंतर, अर्थात डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। नंबर फर्स्ट है, ये लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। क्यों लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं? जैसे हमारी सूर्य ऊर्जा है या वायु है, तो इनको हम कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं ये लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते भाई। हमारा पेट्रोलियम है, तेल है, कोयला है, कहाँ हम इसको लगातार प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कभी ना कभी तो इसका समाप्त होना तय है। अब आते हैं दूसरा, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात यह पुनः विकसित हो जाते हैं और ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, आपको तो पता ही होगा, तथा यह पुनः विकसित नहीं होते हैं। तीसरा, इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इन्हें परंपरागत, आपको तो पता नहीं, कहते नहीं है कि हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खैरात में मिली होती हैं, वो ये उसी तरह है, ये अपरंपरागत हैं और ये परंपरागत हैं। अपरंपरागत मतलब परंपरा यानी पुराने रूप से नहीं मिल रही है, लेकिन ये परंपरागत हैं यानी बहुत पुराने समय से जब पृथ्वी का विकास हुआ तो कई सारे दब गए, उसी के कारण पेट्रोलियम का जन्म हुआ, तो इसलिए कहते हैं परंपरागत स्रोत हैं जिनका ख़त्म होना निश्चित है, संभावित है, लाजमी है। ये प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं और ये प्रदूषण पैदा करते हैं। वैसा पेट्रोलियम से प्रदूषण, डीजल से प्रदूषण, तेल से प्रदूषण बहुत निकलता है, लेकिन आज तक कहीं, इसलिए तो इंडिया ग्रीन इंडिया की तरफ बढ़ रही है। अब आते हैं विश्व में ऊर्जा का भविष्य क्या है भाई। ग्लोबल एनर्जी इस स्केनरियो, आज विश्व ऊर्जा का